नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का सब्जेक्ट क्या होने वाला है। जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो सब कुछ उन टीनेजर्स, उन बच्चों पे भी लागू होगा जो बड़ों के लिए है। आज का हमारा विषय यह है कि हम कैसे अपनी अहमियत, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएं। इस दुनिया में सब में होड़ लगी हुई है अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाने की, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ, बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। सबसे पहले तो देखिए, ऐसा है कि नंबर 1 पे हमें कोई चीज अगर बहुत अच्छी भी लग रही है तो भी हमें उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए जो है इंटरेस्ट बहुत कम दिखाना चाहिए। इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है और अच्छी भी लग रही है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप ऐसा दिखाइए कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये थोड़ा सा रिवर्स पैटर्न है कोई चीज करने का, लेकिन आप देखिएगा इससे जो है जादू होता है। फिर नंबर 2 पे ऐसा है कि गिव एंड टेक। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में आपको वो जरूर कुछ देगा। कोई चीज आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो इंसान भी एक बार तो जरूर सोचेगा कि इसने मुझे गिफ्ट दिया था तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। गिफ्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गिफ्ट दे के भरमार कर दीजिए गिफ्ट की, या वो एक बैलेंस्ड तरीके से होना चाहिए, थोड़ा बहुत लिमिट के अंदर होना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाते हैं, कहीं रुकते हैं, तो वेटर जो है वो आपके लिए जब बिल लाता है तो उसके साथ वो सौंफ लाता है या कभी कभी मिंट ले आता है, कुछ जैसे लाता है, और अगर छोटा सा नोट भी उसमें रखा हुआ, लिखा हुआ कि भाई आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो, आपके लिए ये है स्पेशल, तो आप उस चीज को देख के खुश हो जाते हो, तो आप वेटर को टिप जो है थोड़ा अधिक देते हैं। तो ये चीज होता है, ये गिव एंड टेक होता है। वो वेटर आपके लिए लाया, आप बिल पे नहीं इतना ध्यान दोगे जितना आपको ये लगेगा कि इसने मुझे आदर सम्मान दिया इस छोटे से गिफ्ट से, तो आप उसको टिप अच्छा सा दोगे। ये भी एक तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। फिर तीसरे नंबर पे देखिए, हमेशा आप इस बात को देखिएगा कि जो चीज, जो वस्तु कम होती है वही लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है, वही लोगों को चाहिए होती है। जैसे कोई, आप शॉपिंग की ही ले लीजिए बात, कि कहीं पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो लिखा हो कि भाई ये डिस्काउंट जो है सिर्फ 2 दिन के लिए है किसी भी वस्तु का, तो आप ज्यादा आकर्षित होंगे कि 2 ही दिन के लिए है, जल्दी से इस चीज को खरीद लो। और अगर कोई जो है डिस्काउंट देता है हफ्ते का, 10 दिन का, इस तरह का डिस्काउंट किसी चीज पे है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, वो अवेलेबिलिटी है इसकी, आराम से लेंगे। तो इसी तरह से जो चीज कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो आप भी अपनी अवेलेबिलिटी कम करिए। हर समय किसी के लिए भी प्रस्तुत मत रहिए। हर समय अवेलेबल जो होता है उसकी वैल्यू घट जाती है। तो ये बात अपने जीवन के तजुर्बे से भी मैं कह रही हूं, अपना अनुभव भी बता रही हूं कि हर जगह आप अगर उपलब्ध रहेंगे, हर किसी के लिए आप उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो आपकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो अपनी अवेलेबिलिटी को कम करिए, क्योंकि जो चीज कम होती है ना उसका महत्व ज्यादा होता है। कोई अगर आपको 2 मिठाई के डिब्बे रखे हैं और किसी में भर के है मिठाई और किसी में 4 पीस मिठाई है, तो लोग सोचेंगे कि नहीं, ये वाली महंगी होगी, ये अच्छी चीज होगी, इसीलिए कम है। तो हमेशा याद रखिए कि अपनी अवेलेबिलिटी का ध्यान रखिए, ये भी जरूरी है। इसके बाद देखिए, चौथे नंबर पे क्या है कि आप चैलेंजेस कबूल करिए। चैलेंजेस भी कैसे? जो अच्छे चैलेंज हो। हमें बच्चों को भी चैलेंज जो है वो देना चाहिए। किस तरह से? वो अच्छी चीजों का। जैसे बच्चा कोई सब्जी नहीं खाता है
तो आप उससे कहिए कि ये लौकी की सब्जी खा लोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये नहीं खाओगे। तो जब आप चैलेंज कर देते हो ना कि आप नहीं कर पाओगे, तो अंदर से आता है उत्साह, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। तो अच्छे चैलेंजेस कबूल करिए, अच्छे चैलेंज दीजिए और अच्छे चैलेंजेस ही लीजिए, इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। 5वें नंबर पे है कमिटमेंट। अगर हम किसी चीज के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं, हम कोई चीज करने के लिए कमिट कर रहे हैं, तो उसको जो है कंसिस्टेंटली हमें करना पड़ेगा। आप अपने कमिटमेंट पे खरे उतरिए, उससे भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी हम गलत कमिटमेंट भी कर देते हैं। तो पास्ट में अगर कोई गलत आपने डिसीजन लिया है, कोई कमिटमेंट किया है, तो उसके साथ चिपके रहना जरूरी नहीं है, उसको आप बदल सकते हैं। अगर आप गलत चीजों को बदल के सही कर देंगे तो भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपका कमिटमेंट ठीक है, लेकिन वो सही होना चाहिए, इससे भी वैल्यू आपकी बढ़ेगी। इसके बाद देखिए 6वें नंबर पे मैं कहूंगी कि किसी चीज को एडमिट करना, मतलब मानना किसी बात को, ये बहुत जरूरी है। स्वीकार करना किसी बात को। जैसे हमें कुछ मालूम नहीं है किसी चीज के बारे में, तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि आधी अधूरी बातें बताते हैं, कहीं सुनी बातें किसी और से सुनी हुई बातें बोल देते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, मैंने किताब में पढ़ा था, मैंने उनसे सुना था, मैंने उनसे सुना था। तो अगर आपको नहीं किसी चीज की नॉलेज है और आप एडमिट करते हैं इस बात को कि ये बात मुझे नहीं मालूम है, अगर आप ये कह देते हैं, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ये चीज मुझे नहीं आती है, ये काम मुझे नहीं आता है, या इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम था, तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप किसी चीज के बारे में बताएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लोगों को लगेगा कि जो चीज उसको नहीं आती है, उसने तो साफ कह दिया मुझे नहीं आती है। और अगर ये कुछ बता रहा है या बता रही है, यानी कि इस चीज की उसको नॉलेज है, तो इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मुश्किल होता है ये स्वीकार करना कि ये बात मुझे नहीं मालूम है, चाहे मुझे ये काम करने नहीं आता है। कबूल कर ही लेते हैं लोग, थोड़ा थोड़ा भी आता है तो भी। तो ये बात बोलना कि मुझे ये काम नहीं आता है या मुझे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता है, एकदम से जो ये एडमिट करना कि बिल्कुल नहीं मुझे इसका ज्ञान है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये भी करना सीखिए। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें बच्चों के ऊपर भी लागू होती हैं। उसी तरह से बच्चों को भी सिखाइए कि ये काम करना चाहिए। कोई चीज को, चैलेंज को स्वीकार करो, अच्छी बातों का चैलेंज, खराब चीजों का नहीं। कोई चीज की कमिटमेंट है तो उसको पूरा करो। कोई चीज का ज्ञान नहीं है, नहीं मालूम है किसी चीज के बारे में, तो साफ मना कर दो कि मुझे नहीं आता है। आधा अधूरा ज्ञान मत लो। इसके बाद आप किसी को कुछ छोटा मोटा उपहार दो तो वो आपको भी देगा। इस तरीके से आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है भी तो ऐसा दिखाओ कि इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए होगा लाभप्रद। और आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि और कैसी वीडियोस मैं बनाऊं, और इस वीडियो के बारे में भी कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, अच्छी अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाइए। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।